और आप तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि किसी भी अफवाह पे आप ध्यान न दें। इम्तियाज जलील साहब कल भी हमारी जान थे, आज भी हमारी जान है और आगे। उत्तर प्रदेश एमआईएम पार्टी के नेता पंडित मनमोहन झा गामा का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, इम्तियाज जलील साहब को लेकर क्या कुछ बोले हैं, इनका पूरा इस वीडियो के अंदर बयान सुनाने वाले हैं। और जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि इम्तियाज जलील साहब ने एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एमआईएम पार्टी के तिलकधारी हिंदू नेता का जो बयान सामने आया है, हर किसी को यह बयान सुनना चाहिए। तो सबसे पहले इनका ये बयान सुने। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही सैल्यूट करता है, आदाब करता है, राम राम करता है। और जो एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रही खबरें, जिसको लेकर कई फोन मेरे पास भी हैं, क्योंकि चिंतित है हमारे लोग, जो बैरिस्टर साहब के दीवाने हैं वो चिंतित है। और वो खबर आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पे फर्जी तरीके से चलाने का कार्य किया जा रहा है कि इम्तियाज जलील साहब जो हमारे दिलों की धड़कनें हैं, इम्तियाज जलील साहब जो हर ऑल इंडिया मिलिशिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं के चहेते हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया या नाराजगी जाहिर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है मेरे यारों। इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, इमली का बूटा बेरी का पेड़। तो ये हालात है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे नेता महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब का। क्या पानी को कभी पानी से अलग किया जा सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पानी पानी से अलग हो सकता है? नहीं हो कदापि नहीं। उसी तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर जिस्म कहते हैं दो जिस्म है तो एक जान है। बिल्कुल। इम्तियाज जलील साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उम्मीदें हैं। बिल्कुल। इम्तियाज जलील साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल की धड़कन है। क्या बात है। इम्तियाज जलील साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उम्मीदें हैं। बहुत खूब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो नेता है जो अपनों को कैसे संभाल के रखना है, अपनों के मान सम्मान की लड़ाई को कैसे लड़ करके उसकी सुरक्षा करना है। बिल्कुल। ये अगर कोई जानता है तो वो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बिल्कुल राइट पंडित जी। और ये जो खबरें चल रही हैं कि इम्तियाज जलील साहब नाराज हो गए हैं, इन खबरों पे आप ना जाएं। इम्तियाज जलील साहब वो नेता है जो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन को सींचने के लिए नेता बन के कार्य नहीं करते, एक आम कार्यकर्ता की तरह बिल्कुल पार्टी को मुकाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। सही बोले। और आज भी अगर किसी को यकीन ना हो तो वो इम्तियाज जलील साहब को फोन कर ले। बिल्कुल। किसी को यकीन ना हो तो महाराष्ट्र के उन तमाम कार्यकर्ताओं से बात कर ले। हमने भी कई महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेताओं से बातें की, क्योंकि और कार्यकर्ताओं का फोन आ रहा है, पार्टी के दीवानों का फोन आ रहा है कि पंडित जी ये हो क्या रहा है। हो क्या रहा है? भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन जब बार बार फोन आने लगा तो हमने भी सोचा क्यों ना कुछ तहकीकात कर ली जाए। बिल्कुल। जब हमने तहकीकात करने का प्रयास किया तो हर जगह से एक ही आवाज आया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद। बेशक। और कहीं से कहीं तक कोई मतभेद नहीं है। बैरिस्टर साहब के अच्छे और सच्चे सिपाही बनकर इम्तियाज जलील साहब निरंतर जनता के बीच है। ऑल इंडिया में इसे इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करने को सदैव तैयार थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल। और आप तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि किसी भी अफवाह पे आप ध्यान न दें।
इम्तियाज जलील साहब कल भी हमारी जान थे, आज भी हमारी जान है और आगे भी हमारी शान बनकर लहराते रहेंगे। कहते हैं कि जब सांसद में 2 शेर हुआ करता था, चलो औरंगाबाद की जनता से गलती हुई, लेकिन इस 2 शेर ने उन सारे के सारे बादशाहों के वक्त के बादशाहों के उनकी आंखों में आंखें डाल करके उनके हर गलत काम का करारा जवाब देने का काम किया। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अक्सर कहा करते हैं कि मेरा लगते जिगर है इम्तियाज जलील साहब। सही बात है भाई। और इम्तियाज जलील साहब को भी हमने कहते सुना है कि मेरा सब कुछ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक सिर्फ छोटा सा सिपाही हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो आप सोच सकते हो कि क्या ऐसा नेता, ऐसा कार्यकर्ता कभी अपने नेता से नाराज हो सकता है? नहीं हो सकता है। कभी अपनी पार्टी से नाराज हो सकता है? क्या कभी अपने कार्यकर्ताओं को दुखी देख सकते हैं इम्तियाज जलील साहब? कदापि नहीं देखेंगे, क्योंकि इस तरीके की खबर फैलने से कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। इम्तियाज जलील साहब बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, फिट है और पार्टी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग निरंतर पार्टी के लिए कार्य करें और इन अफवाहों पे ध्यान ना दें। बिल्कुल सर, बहुत क्या बात है यार, बैरिस्टर साहब और इम्तियाज जलील साहब, अरे आन शान की पहचान है हमारे ये दोनों नेता। बिल्कुल। और ये दोनों कभी हमसे नाराज नहीं हो सकते, हमारी पार्टी से नाराज नहीं हो सकते इम्तियाज जलील साहब। और कहते हैं ना कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हल्के स्वप्न में भी उनको याद करते हैं तो वो हैदराबाद में होते हैं, और अगर वो याद करते हैं तो हमारे बैरिस्टर साहब महाराष्ट्र में करते हैं। तो ऐसा दोनों का प्रेम है, प्यार है, और दोनों का जज्बा एक ही है, दोनों की सोच एक ही है कि कमजोरों को ताकत देना है, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ना है, और उस लड़ाई को अकेला नहीं लड़ा जा सकता। इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ है और मजबूती के साथ हम लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले जो पंडित मनमोहन झा गामा ने पूरे महाराष्ट्र के लोगों से बात किया फोन पर और उनसे जानकारी ली कि आखिरकार माजरा क्या है इम्तियाज जलील साहब को लेकर। जिस तरह से खबरें चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज पर चल रहे हैं कि इम्तियाज जलील ने एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है, उस मसले को लेकर जब सभी लोगों से उन्होंने बात कर उसके बाद लाइव आकर पंडित मनमोहन झा गामा ने यह बता दिया है कि एमआईएम पार्टी के साथ में इम्तियाज जलील साहब है और रहेंगे और ना ही अलग होने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब को लेकर इस तरह से इम्तियाज जलील साहब के जो समर्थक है पंडित मनमोहन झा गामा, उन्होंने अपने बयान में इस तरह से कहा है। और एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब ने कभी भी एमआईएम पार्टी से इस्तीफा देने की बात नहीं कही है। सोशल मीडिया पर यह खबरें चल रहे हैं